Hello children, welcome for the 4th standard online study subject EVS 2. Today we will start with our chapters number 5 Shivaji education. In chapter number 4 we have learned about the Shivaji birth. Correct? Okay, what we have learned in the previous chapter number 4, we have learned about the Shivaji childhood. That Shivaji was born on 19 Feb 1630. And where he was born on the 4th Shivneri. Okay, then the first 6 years were very hectic for Shivaji because they lived in a very unsettled condition. Education was not provided, so Jijabai used to give education to Shivaji Maharaj. बिकॉज जीजाबाई एज अ मदर वॉज वेरी वरीड के एजुकेशन नहीं मिलेगा, जैसे अनसेटल कंडीशन में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके लिए जीजाबाई खुद शिवाजी को स्टोरीज एंड एवरीथिंग उनके एजुकेशन का ध्यान देते थे. फिर आफ्टर दैट आदिल शाह हैज गिवन द अवॉर्डेड द जागीर ऑफ बेंगलोर. शाहजी राजे को आदिल शाह ने जागीर दिए थे बेंगलोर का, तो वो एज अ अवार्ड. फिर उन लोग बेंगलोर शिफ्ट हो गए. फिर बेंगलोर को शाहजी राजे ने अपना हेडक्वार्टर बनाया. ये सब हम लोग ने प्रीवियस लेसन में लर्न कर चुके हैं. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट शिवाजी एजुकेशन. बिगनिंग ऑफ शिवाजी एजुकेशन. शाहजी राजे हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत. इन द बेंगलोर कोर्ट ही हैड अंडर हिज पैट्रोनेट आर्टिस्ट स्कॉलर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज. अब शाहजी राजे कौन है? शिवाजी के फादर. और वो खुद स्कॉलर मीन्स विद्वान, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हाईली एजुकेटेड, मतलब बहुत ज्यादा उनको नॉलेज थी संस्कृत की. और उनके जो बेंगलोर कोर्ट में जो लोग थे, जो पैट्रोनेज थे, मीन्स जो भी पीपल, संत, जो भी विद्वान लोग थे, वो सब जो थे उन लोग बहुत स्कॉलर्स थे अलग अलग लैंग्वेज में. उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट लोग थे जो मीन्स जिसको अलग अलग आर्ट करना आता था. Then, after shifting Bangalore, what happened? He appointed intelligent teacher for Shivaji. शाहजी राजे ने अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट टीचर्स ही ऐसे सेडेड, मतलब बहुत सारे टीचर शिवाजी के लिए रखे थे. शिवाजी एजुकेशन बिगेन व्हेन ही बिकम 7 years old. 6 year तक का तो वहाँ पे वो अपने महाराष्ट्र में प्रॉब्लम्स में ही रह रहे थे. फिर जैसे बैंगलोर शिफ्ट हुए, जब बैंगलोर में जो प्रॉब्लम बैंगलोर में शिफ्ट हुए, तब बैंगलोर में शाहजी राजे ने उनके लिए बहुत सारे टीचर्स रखे और वहां से उनका एजुकेशन स्टार्ट हुआ. शिवाजी बिकम अ स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. मतलब जैसे उनका एजुकेशन बिगिन हुआ 7th ईयर में, उन्होंने इतनी जल्दी रीडिंग और राइटिंग स्किल को सीख लिया, वो भी एकदम स्कॉलर्स की तरह. ही बिगेन टू रीड द स्टोरीज फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भगवत ऑन हिज ओन. जितनी भी जो रामायण महाभारत की जो स्टोरी थी वो खुद से ओन ही रीड कर लेते थे, उनको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती थी. टू टीच हिम वारफार, शिवाजी राजे हैज अपॉइंटेड सम टीचर. वारफार मीन्स कैसा होता है? जो लड़ाई करने के लिए जो भी टेक्निक यूज करते हैं, जैसे तलवार चलाना हो या और भी कोई भी टेक्निक से लड़ना हो मीन्स, तो उसको वारफार बोलते हैं. तो वो भी उन्होंने सिखाने के लिए भी एक अलग टीचर्स रखे थे. They began to teach Shivaji to ride on horse, to wrestle, to use swords and धनपट्टा. फिर उसके बाद अलग अलग टीचर्स रखे गए थे, जो उनको कोई एक टीचर उनको हॉर्स राइडिंग सिखाता था, फिर कोई एक टीचर रेसलिंग यानी फाइटिंग करना सिखाता था, कोई एक स्वर्ड यानी तलवार चलाना सिखाता था, और कोई एक डांड पट्टा मीन्स एक टेक्निक होती है ना लड़ने की, उसको डांड पट्टा बोलते हैं. Thus at the age of 12 शिवाजी became acquainted with different branches of learning and arts. और 7 ईयर से लेके 12 ईयर के बीच तक का 12 एज तक पहुंचने तक उन्होंने इतनी सारे आर्ट्स, इतनी सारे टेक्निक, इतना कुछ लर्न कर चुके थे कि मतलब बहुत कुछ उन्होंने यही 12 एज की ईयर तक का ही सब कुछ सीख चुके थे. Soon आदिल शाह सेंड शाहजी राजे ऑन एन एक्सपेडिशन टू कॉन्कर द स्टेट ऑफ नायकस, लोकल चीफ इन कर्नाटक. फिर उसके बाद आदिल शाह ने शाहजी राजे को एक्सपेडिशन का मतलब होता है मिशन, कि एक मिशन था कि अब जाके तुम स्टेट ऑफ नायाकस को कॉन्कर कर लो, यानी जीत लो, कब्जा कर लो. बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपेडिशन शाहजी राजे सेंड शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे. अब जब बैंगलोर से उनको कर्नाटक जाना था, शाहजी राजे को जब बैंगलोर से कर्नाटक जाना था, तो शाहजी राजे ने क्या किए, शिवाजी और जीजाबाई दोनों को पूना भेज दिए बैंगलोर से.
With them he sent elephants, horses and infantry, a treasury flag as all trusted minister, brave generals and renowned teacher. तो शहाजी राजे ने जब जीजाबाई और शिवाजी को पुणे भेजे तो उन दोनों को अकेले नहीं भेजे, उनके साथ बहुत सारे एलिफेंट्स यानी हाथी, बहुत सारे हॉर्सेस, इन्फेंट्री मीन्स जो वॉकिंग आर्मी रहती है ना, सेना जो होती है, आप लोग ने देखे होंगे राजा महाराजा के टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी सेना चलती है, हाथी पे या घोड़े पे महाराजा राजा लोग बैठे रहते हैं, उन लोग के साथ कितनी सारी वॉकिंग सोल्जर्स, वॉकिंग सेना रहती है, तो उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। ट्रेजरी यानी बहुत सारा खजाना, झंडा, फ्लैग, बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे टीचर्स, ताकि उनका एजुकेशन वहां भी खराब नहीं हुए। अब रीजेन्युएशन ऑफ पुणे, रीजेन्युएशन मीन्स वापस से जब कोई चीज हम बदलते हैं, पूरा रिनोवेशन करते हैं, पूरा बदल करते हैं। जैसे सपोज आपका घर खराब हो गया, आपने पूरे घर को प्रॉपरली तोड़े, कलर किए, सीलिंग्स बनाए, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूबलाइट्स वगैरह, स्पॉट्स लाइट्स या जो भी, तो उसको रिनोवेशन बोलते हैं। तो रीजेन्युएशन ऑफ पुणे, पूना कैसा था आप उसको देखो कैसा होने वाला है। जीजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे। शिवाजी रिमेम्बर हिज चाइल्डहुड डे विच ही स्पेंड ऑन शिवनरी। जब शिवाजी पुणे पहुंचे तो उनको वो उनका चाइल्डहुड डेज याद आ गए कि वो अपने चाइल्डहुड कैसा शिवनरी में स्पेंड करते थे, कैसे मावलास के गरीब बच्चों के साथ खेलने जाते थे, एवरीथिंग। ही कुड सी द लोफ्टी पिक ऑफ द सह्याद्री माउंटेन। लोफ्टी पिक मतलब पहाड़ की चोटी बोलते हैं ना, उसको लोफ्टी पिक बोलते हैं। तो सह्याद्री की लोफ्टी पिक देखने को मिला और वो ये सब चीज देख के वापस बहुत खुश हो गए। ही बिकेम वेरी हैप्पी। Pune at that time was not much a big city. It was totally devastated by the शिवाजी राजा enemy. अब वो टाइम पे पूना जो था वो कोई बड़ा शहर नहीं था, बड़ा सिटी नहीं था, छोटा सा था, और टोटली डिवास्टेटेड मतलब पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुका था, खराब हो चुका था। किसने करा था ये सब पूरा उसको डिस्ट्रॉय? पुणे को शाहजी राजे के एनिमीज, दुश्मन लोग ने पुणे को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तबाह कर दिए थे। Understood this much? Now let's turn the properties were damaged, houses were demolished, temples had collapsed, the frightened people had fled from their villages. Fields have become barren, thick forest has grown, wolves roamed in the countryside. Pune was totally shambles and ruined. मतलब उस टाइम पे पूना की हालत क्या थी, जितनी भी वहाँ पे प्रॉपर्टी थी वो पूरी डिस्ट्रॉय, दबा हो गई थी, डैमेज हो चुकी थी। जो हाउसेस थे वो भी पूरे गिरा दिए थे उन लोगों ने। जो टेम्पल्स थे वो भी कोलैप्स्ड हो गए थे, मतलब उन लोगों ने उसको भी खराब कर दिए थे। और जितने भी जो लोग गांव में रहते थे वो सब लोग गांव छोड़ के चले जाने लगे थे। वहाँ की जो फील्ड्स थी, जो खेत थे, वो पूरे सूख गए थे, बैरन हो गए थे, मतलब पूरा सूख गया था, बर्बाद हो गया था। वहाँ पे जो फॉरेस्ट, जब सब पीपल ही नहीं रहेंगे, विलेजेस में लोग ही नहीं रहेंगे, पूरी फील्ड भी सूख जाएगी सब, तो वहाँ पे क्या हो गया था, पूरे बड़े बड़े फॉरेस्ट सूख गए थे, जंगल बन गया था। और वो जंगल्स में वुल्स रहने लगे थे, और वुल्स इतने ज्यादा हो गए थे कि वो कंट्री में भी आ जाते थे, कंट्री साइड में, मतलब अंदर शहर में भी आने लगे थे। और पूरा पुणे जो था वो पूरा बर्बाद एंड डिस्ट्रॉय हो चुका था। When the people living around came to know about Jijabai has returned to Pune with Shivaji, they took heart. Jijabai called all of them and reassured them that they will be safe in Pune. People started settling in Pune, cultivating their land. Jijabai had a dilapidated temples repaired. In the temples, worship began morning and evening. The town was again dropping with people. Thus, Pune was totally transformed. अभी कैसा हो गया कि जैसे जीजाबाई के आने के बाद वहाँ के पीपल्स लोग को ऐसा लगा कि उन लोग, मतलब जीजाबाई ने ऐसी एश्योरिटी दी पुणे के पीपल्स को कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन लोग को डरने की जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वहाँ की रिपेयरिंग स्टार्ट करी कि मतलब कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। पहले टेम्पल से स्टार्ट किया, तो टेम्पल्स जो पूरे खराब हो गए थे उसको वापस से न्यू बनवाया। फिर वापस से वहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग की प्रेयर्स होने लगी टेम्पल्स में। फिर वहाँ जो सब फील्ड थे जो सूखे हो गए थे, वापस से वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट किया उन्होंने, वापस से खेती बाड़ी स्टार्ट हो गई। ऐसे धीरे धीरे कैसा हो गया, पुणे जो है वो बदलने लगा, फिर से वो अच्छा होने लगा। फिर यहाँ पे द अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडे।
Okay. Now, what were the achievement of Dadaji Konde? When Jijabai and Shivaji were in Karnataka, Dadaji Konde looked after the Pune Jagir. He was the Subedar of Kondane also. He was very faithful. He was a strict, efficient and honest in his work. अब जो दादाजी कोंडे थे वो कौन थे? When Jijabai and Shivaji in कर्नाटक तो दादाजी कोंडे उन लोग को पूना की जागीर संभालते थे और वो वहाँ के सूबेदार थे. कहाँ के? कोंडाना के. ओके, वो कोंडाना के सूबेदार थे. वो बहुत ईमानदार, वेरी फेथफुल, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत एफिशिएंट, मतलब हर काम बहुत अच्छे से करना, बहुत ऑनेस्टली करना. तो ये हम लोग अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडे से अपने पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे. ओके, I hope you have understood the part 1, beginning of Shivaji education, regeneration of Pune, and from the achievement of Dadaji Konde we will continue in the next part 2. Okay, thank you.